अभी हमारे साथ नाइडा सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पंच पटेल बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और अभी इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या इनकी मांगे थी। सरपंच साहब, से पहले हाथ जोड़ के हमारे महुआ उपखंड अधिकारी और गांव के पंच पटेल अपन यहाँ पर जो पंचायत उनका जो पुनर्गठन चल रहा है इस विषय को लेकर के अपन महुआ एसडीएम साहब के पास आए। अपन ने जो ज्ञापन सौंपा है वो ग्राम पंचायत नाहैड़ा में 4 गांव हैं। ग्राम पंचायत नाहैड़ा, सिकंदरपुर, साइडा, साइडेगपुरा। हमारा एसडीएम महोदय, उपखंड अधिकारी, विधायक साहब से हमारा निवेदन है कि हमारे चारों गांवों को यथावस्थिति रखने के क्रम में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए। हमारी मांग को पूरा किया जाए और हमारे चारों गांव में ये बिल्कुल सटीक हैं, नज़दीक हैं। हमारे बाबू महाराज का मंदिर जुड़ता है इस ग्राम पंचायत में, वो बहुत बड़ा जन सैलाब है। इसलिए हमारा एमएलए साहब व उपखंड अधिकारी से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि इस पंचायत में छेड़छाड़ नहीं किया जाए और हमारी मांग को पूर्ण रूपेण माना जाए। अच्छा सरपंच साहब, मेरी एमएलए साहब से भी बात हुई थी इस संदर्भ में, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो प्रस्ताव लिया जा रहा है और 20 फरवरी जो अभी आने वाली 20 तारीख है इसके बाद से इस पे आपत्ति ली जाएगी। तो आपको पहले से कैसे शंका होगी कि हमारी ग्राम पंचायत को तोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है? देखो, अपन ने एसडीएम साहब से भी बात करी और तहसीलदार साहब से भी बात करी, हमने और लोगों की भी सुनी। तो अपन थोड़े शक के दायरे में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी ग्राम पंचायत नाहैड़ा को बिल्कुल यथावस्थिति रखा जाएगा। इन लोगों का कहना यही है जो हमारी ग्राम पंचायत है उसमें से जोड़ तोड़ की वजह से इनको शक पैदा हुआ। शक पैदा होने के बाद में ये यहाँ पे एसडीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इन्होंने अनुरोध भी किया है, एमएलए साहब को भी अनुरोध किया कि हमारी ग्राम पंचायत को यथास्थिति में रखा जाए। और भी हमारे साथ पंच पटेल मौजूद हैं। साहब, क्या कहोगे कैप्टन साहब? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय वीपी मंथन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा ये है कि जो हमारी ग्राम पंचायत नाहैड़ा है, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि उसको यथास्थिति जैसे पहले है वैसे ही रखी जाए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत कोई बहुत बड़ी ग्राम पंचायत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत एक मीडियम ग्राम पंचायत में आती है। और हमें सूत्रों से पता लगा है, जैसा कि सुल्तानपुरा वालों ने अभी एक ज्ञापन दिया था, उन्होंने बोला था कि उनको अलग से एक पंचायत खड़ी करी जा रही है और हमारी पंचायत को तोड़ा जा रहा है। तो वो उनका कैसे भी करें, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी पंचायत को ना तोड़ा जाए। मैं एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी पंचायत को जैसे थे रखा जाए। और बाकी अगर हमारी पंचायत को तोड़ा जाता है तो इसके हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, एमएलए साहब से भी और जो भी है हमारे राजनेता हैं, जितने हमारे राजनेता हैं उनसे भी हम बोलना चाहते हैं कि हमारा जो एक यहाँ बहुत लक्की मेला लगता है, श्री बाबू महाराज का मेला, जिसको पूरा इलाका हमारा जानता है, हमारा मेले पर अगर हमारी पंचायत टूटती है तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसके नेगेटिव परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये हमारी एक चेतावनी है और हम इसको पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर हमारी पंचायत को तोड़ा जाता है तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। राम राम साहब। दोस्तों, इनका कहना यही है, सेम जैसे जिस प्रकार से रतनपुरा सुल्तानपुरा के लोगों ने चेतावनी दी थी यहाँ के प्रशासन को, शासन को, कि टुड्डाने की तरह यहाँ पे वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। इन लोगों का भी यही कहना है कि यदि हमारी ग्राम पंचायत में तोड़ जोड़ की जाती है तो हम लोग भी वोटों का बहिष्कार करेंगे। क्या कहोगे साहब, आपकी ग्राम पंचायत पुनर्गठन के मामले में आपने ज्ञापन दिया है आज? हाँ पत्रकार महोदय, आपके चैनल वीपी मंथन के द्वारा हम यही एसडीएम साहब व एमएलए साहब से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायत नाहैड़ा है इसको यथास्थिति में रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं, मेला जो लगता है बाबू महाराज का, उसकी व्यवस्थाएं नाहैड़ा ग्राम पंचायत, सिकंदरपुर गांव दोनों ही मिलकर संभालते हैं। और अगर इसमें कुछ तोड़ फोड़ होती है तो मेले में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी और हमारी जो व्यवस्थाएं वो ख़राब हो जाएंगी। और पंचायत हमारी इतनी बड़ी नहीं है, पंचायत हमारी मीडियम है और जो भी तोड़ फोड़ करनी है वो बड़ी पंचायतों से की जाए। हमारी मीडियम पंचायत है, इसको यथास्थिति में रखा जाए। और सभी ग्राम पंचायत व ग्राम वासियों का यही निवेदन है कि पंचायत को
यथावत स्थिति में रखा जाए। दोस्तों इन सब लोगों का एक ही बात है कहना, जो हमारी ग्राम पंचायत है उसका उसमें यदि पुनर्गठन किया जाए, उसको यथा स्थिति में रखा जाए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। और अभी हमारे साथ यहाँ पे युवा लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे लक्ष्मण जी, ये आपको कैसे शक जाहिर हो रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत को जोड़ तोड़ की जा रही है, और जोड़ तोड़ की जा रही है तो कहाँ की जा रही है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पुष्पेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से हमें जो जहाँ से सुना है, स्थानीय लोगों के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपकी पंचायत के साथ में छेड़छाड़ी की जा रही है। तो इन संदर्भ में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब को हमने आश्वस्त किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी पंचायत के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और आगे हम एमएलए साहब को भी बताएंगे, उनको भी हम जानकारी देंगे, उनसे भी हम मिलेंगे। हमारी छोटी पंचायत है, हम इसमें कोई तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते। दोस्तों यहाँ पे जो नाइडा सिकंदरपुर के सरपंच हैं, राजेश सरपंच, वो भी हैं, और जो मुख्य रूप से नाइडा के सिकंदरपुर दोनों गांवों के जो मेन पटेल हैं वो सारे आए हुए थे यहाँ पे। और इन्होंने नायब तहसीलदार, जो एसडीएम थी वो तो है नहीं है यहाँ पे, लेकिन नायब तहसीलदार को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने पर इन्होंने एक ही मांग रखी है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको यथास्थिति में रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा लक्खी मेला बढ़ता है बाबू महाराज का। तो यह ऐसा ना हो कहीं इस पंचायतों के जोड़ तोड़ के कारण उस मेले में कोई व्यवधान डले। और भी हमारे साथ हवलदार साहब मौजूद है, क्या कहोगे सर? मैं आपको बीपी मंथन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मेरे से पहले जो गांव के पंच पटेल ने जो भी बात बताई है कि एक हमारी पंचायत में लक्की मेला बढ़ता है बाबू महाराज का, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। और दोनों तीनों का जो भाईचारा है, कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। सरपंच साहब ने बताया, कैप्टन साहब ने बताया कि इतनी बड़ी पंचायत नहीं है, मीडियम पंचायत है हमारी, तो उसमें कोई छेड़ाखानी नहीं होगी। इस संदर्भ में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। सभी पंच पटेल पहले गांव में मीटिंग ली। गांव में मीटिंग लेने के बाद 20 आदमी नियुक्त किए हैं कि आप जाओ और एसडीएम साहब को ज्ञापन दो। तो उस संदर्भ में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कोई छेड़ाखानी नहीं होगी आपकी पंचायत से। और हम निवेदन करते हैं महोदय, विधायक महोदय से, राजेंद्र जी से, कि हमारी पंचायत के अंदर कोई छेड़ाखानी नहीं करे, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो कैप्टन साहब ने बताया है कि बहुत बुरा परिणाम होगा, हकीकत में बुरा परिणाम होगा यदि हमारी पंचायत से छेड़ाखानी की तो। और खुद राजेंद्र जी जो है लाइव आते हैं तो वो खुद बताते हैं कि हम पूछ के ही पंचायतों में छेड़ाखानी करेंगे। तो हम ये भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मीटिंग होने के बाद में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। तीनों चारों गांवों की मीटिंग होने के बाद यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, तो हमारी पंचायत में कोई छेड़ाखानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इन सबका कहना वाजिब भी है, क्योंकि जो बाबू महाराज का वहाँ पे जो लक्की मेला बढ़ता है वो 16 गांव की शान है। वहाँ पे 16 घाट बताते हैं, बोले 16 गांवों का एक इकलौता मंदिर है, जिसको ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उसके बड़े बड़े नेताओं को बुला के बहुत लक्की मेला बढ़ता है वहाँ पे। तो ऐसा ना हो कहीं के उस मंदिर के मेले में या उनकी शान में कोई व्यवधान डले इस ग्राम पंचायत पुनर्गठन से। तो ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंथन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।